आलोक में है। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारे अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। मेनली 2020 की जो शिक्षा नीति है उससे बहुत पहले बहुत सारे कार्य हुए हैं, बहुत बड़ा कोई हंगामा नहीं हो गया है। इससे पहले बहुत सारी नीतियां बनी हैं और उसमें 68, 86, 92 की चर्चा हुई है और उससे पूर्व 79 में भी एक नई शिक्षा नीति की चर्चा हुई थी, लेकिन भाजपा की सरकार गिर गई थी, जिस कारण से वो सामने नहीं आ पाया था। सभी लोगों ने बहुत जोरदार ढंग से अपनी अपनी प्रस्तुति दी है। ये नई शिक्षा नीति के संदर्भ में जो बातें हैं वह सब सैद्धांतिक है और सिद्धांत को जब तक व्यवहारिक नहीं बनाया जाएगा तब तक कोई भी बदलाव संभव नहीं है। और उस सारे बदलाव को लाने का जिम्मा शिक्षकों के कंधे पर है। चाहे आप तमाम जितने भौतिक संसाधन से लैस कर दें, वह कुछ भी नहीं होने वाला वहां पर। वह जब तक वह सफलीभूत धरातल पर नहीं आएगा तब तक कुछ भी संभव नहीं है और उसको करने वाले हमारे शिक्षक होते हैं। शिक्षकों को सदैव समाज में आशा भरी दृष्टि से देखी जाती है। उनके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय खुले हुए हैं, लेकिन बड़े दुख की बात है कि 3 महाविद्यालय की चर्चा होती थी, तक्षशिला विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसके बदौलत हम राष्ट्र गुरु का दर्जा प्राप्त करते थे। लेकिन उसके अतिरिक्त और भी कुछ साक्ष्य मिलते हैं। कक्कई विश्वविद्यालय, बल्लभी विश्वविद्यालय और भी विश्वविद्यालय थे। उसके अतिरिक्त जैसे जैसे हमारा बिहार की बात हुई, मिडिवियल पीरियड में खानकाह, दरगाह, मस्जिद, टोल विद्यालय आदि विद्यालयों के स्वरूप की चर्चा मिलती है। लेकिन उस समय हम क्या थे, अभी हम क्या हैं? हमको लगता है कि हमारे निदेशक महोदय का जो भी देखा जाए तो बहुत सारे संस्थान है कि उसके बराबर भी देखा जाए तो उससे ज़्यादा संख्या है। 3 संख्या की बात होती थी, जो कि विदेशों से लोग पढ़ने के लिए यहाँ पर आते थे। चीन से, श्रीलंका से, सुमात्रा से और भी बहुत सारे देश हैं जहाँ पर लोग यहाँ पर आते थे। एक नई चीज़ और हम बताना चाहेंगे आपको कि उस समय के हमारे द्वारपाल, जिन्हें द्वार पंडित कहा जाता था, शिक्षकों की छोड़ दीजिए, द्वार पंडितों के माध्यम से साक्षात्कार होता था। जो साक्षात्कार की चर्चा होती है, साक्षात्कार का जो बातें हैं वह बौद्ध कालीन जो शुरुआत होती है, बौद्ध काल में साक्षात्कार की शुरुआत मानी जाती है और